अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 विच इज़ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 टू 20 एंड 22 हम यूनिट 1 के होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस चैप्टर का नेम है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे विच स्टेट्स दैट डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। इस क्वेश्चन में हमने 13,440 को डिवाइड करना है 15 के ऊपर। ओके, तो हम 15 को बाहर रखेंगे और इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। अब हमने डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि हमने ये देखना है कि इस अंदर वाली वैल्यू पर यानी 13,440 के ऊपर 15 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, हमने 15 का टेबल ऐसे लेकर जाना है कि वो अब देखें 13 के ऊपर ऊपर करीब करीब लेके जाएं, तो 15 का टेबल 13 के ऊपर चला जाए, दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि देखिए 15 वन जा 15 हो जाता है। हमने ऐसी वैल्यू लेकर जानी होती है जो इसके अपने यानी बाहर वाली के इक्वल वैल्यू आ जाए या उसके करीब करीब वैल्यू आ जाए। ओके, तो अब देखें 15 1 इज इक्वल्स टू 15 होता है, ठीक है, बट और यहाँ पर हमारे पास 13 है, ठीक है, तो 13 के ऊपर नहीं जा सकता, तो हम फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। ओके, यानी 134। अब हम देखते हैं कि 134 पर 15 का टेबल कैसे जाएगा। अब मैं 15 का टेबल 134 के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, तो आप 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम ये देखेंगे कि 15 8 टाइम्स इज इक्वल्स टू 120। ये देखिए मैंने रफ वर्क में भी किया हुआ है। तो देखिए जब 15 को 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास करीब 3 आंसर आ जाता है। अब आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए, आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो फिर आप देखें आंसर क्या आता है। ये देखें 15 को जब 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 135। अब 135 134 से बड़ी वैल्यू है, 134 के इक्वल आती तो हम ले जाते, या 134 से लेस हो तो हम लेकर जा सकते हैं। ओके, और करीब 3 लेस, याद रखिएगा आप यहाँ पर 15 को 7 टाइम्स नहीं लेकर जा सकते वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके, तो 15 8 इज इक्वल्स टू 120, सही। फिर क्या हो गया, यहाँ हम ऊपर जितने टाइम्स जाता है उसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं और 120 हमने यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट 134 के नीचे लिख लिया। ओके, अब देखें हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हम माइनस कर लेते हैं इस वैल्यू को। ओके, तो 134 माइनस 120 करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 4 में से 0 गए तो 4 बच गए, 3 में से 2 गए, 1 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया, 14। ओके, अब हमें पता है 15 का टेबल 14 पर भी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि 15 1 इज 15। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल हम नेक्स्ट डिजिट जो होता है ऊपर वाला उसको हम नीचे उतार लेते हैं। देखिए मैंने एरो से शो किया है, वो नीचे आ जाएगा। अब ये बन गया 144। अब ये हमें कुछ सेंस बन रही है कि हम 144 के इक्वल या उससे लेस हमारे पास कोई नंबर जो है 15 के टेबल से जा सकता है, ठीक है। तो देखें हमने 15 8 सा देखा था, 120 था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 15 9 इज़ क्या है, 15 9 इज़ 135। ये देखें 15 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाता है। तो देखिए 135 जो है वो 144 के करीब 3 है, और अगर आप 15 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 150 हो जाएगा, एंड वी नो दैट 150 इज़ ग्रेटर देन 144, सो इट्स इम्पॉसिबल, सो हम उसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, 15 9 जितने टाइम्स टेबल जा रहा है उसको यहाँ ऊपर लिख लेंगे और हमारे पास आंसर आया 135। 15 9 इज़ 135, हमने यहाँ 135 लिख लिया। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, माइनस। ओके, 144 माइनस 135, 4 में से 5 नहीं जा सकते, 1 कैरी ले लिया, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो 0 को हम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया था, 9। अब हमें पता है 15 का टेबल 9 पर नहीं जा सकता, और अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ से नेक्स्ट डिजिट जो है वो नीचे ले आएंगे। एरो के साथ हमने यहाँ शो कर दिया है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये बन गया 90। अब देखते हैं कि 15 का टेबल 90 के ऊपर लेकर जाना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, ठीक है।
तो जब आप 15 के टेबल्स देखेंगे तो आपको 15 के टेबल से ये पता चलेगा दैट 15 6 टाइम इज इक्वल्स टू 90। ये देखिए यहाँ पर भी मेरा फर्क में किया है कि 15 6 टाइम इज इक्वल्स टू 90। तो ये एग्जैक्ट टेबल जा रहा है। अब देखिए 90 के बराबर आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला था हम 90 के बराबर, इस ऊपर वाली वैल्यू के बराबर कोई वैल्यू लेके जा सकते हैं या जो करीब तरीन उसके टेबल जा रहा हो हम वो लिख सकते हैं। तो 15 6 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो 90 में से माइनस करेंगे 90 को 0। अब देखिए ऊपर हमारे पास कोई टेबल बचा, कोई वैल्यू बची नहीं, हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। इसका ये मतलब है कि 13,440 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 15 के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या है, 896। दिस इज़ आवर आंसर। तो यानी कि अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में देखें तो हम जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 896 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,440। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की जानिब। पार्ट बी में क्या है दैट 86,449 इन्होंने ये हमें वैल्यू दी है, इसको हमने डिवाइड करना है किस पर, 29 के ऊपर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 29 की वैल्यू को बाहर रख लेंगे और इस वैल्यू को अंदर रख लेंगे। ओके, अंदर की साइड पर रख के अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो 29 को हम 8 के ऊपर ले जाएं, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, सो नाउ वी विल ऑल्सो कंसिडर द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 6। तो ये बन गया 86। अब देखें 29 का टेबल 86 के ऊपर या उसके करीब करीब जाने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो 29 1 इज़ अ 29, 29 2 इज़ अ 58, ओके, एंड 29 3 इज़ अ 87। अब आप लोग मुझे देख के बताइए कि क्या हम यहाँ पर 29 3 लेकर जा सकते हैं 3 टाइम्स। देखिए 3 टाइम्स लेकर जाएंगे तो 87 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या डिजिट वैल्यू है, 86। तो 87 86 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमने डिस्कस किया था हम ऐसी वैल्यू लेकर जा सकते हैं जो इसके बराबर हो या उसके करीब 3 लेस हो। ओके, तो यहाँ पर 87 तो जाने से रहा। तो अब हम 29 को 2 टाइम्स यानी कि 58 का टेबल यानी 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 58 लिख लेंगे। ओके, सो 29 2 इज़ अ 58। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, माइनस। ओके, सो 86 में से हमने 58 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 28 बच गया। 6 में से 8 नहीं जा सकते, 1 कैरी ले लिया, 16 माइनस 8 8 आ गया, पीछे 7 बच गया, 7 में से 5 गए तो हमारे पास 2 बच जाते हैं। ओके, सो 28 हो गया। अब 29 के टेबल 28 पर नहीं जा सकता, वी नो दैट 29 1 इज़ अ 29, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 29 की 28 की वैल्यू छोटी है हमारे पास, तो हम क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल हम नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अब 284 बन गया है। अब हम इसके ऊपर 29 के टेबल को लेकर जा सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट से टेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब आप 29 9 सा पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैल्यू इसके करीब करीब पहुंचेगी। 29 9 इज इक्वल्स टू 261, ठीक है। अब देखें अगर आप 29 10 करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 290 एंड 290 इज़ ग्रेटर देन 284। तो हम 29 9 इसको इक्वल टाइम्स ले जाएंगे टेबल को और ये हमारे पास आ जाएगी 261। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 माइनस 1 3 8 माइनस 6 2 और 2 में से 2 गए तो 2 0 बच जाएंगे। ओके, 23 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 29 का 23 पर नहीं जा सकता, हम नेक्स्ट फिर से नीचे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट डिजिट भी 4 है, उसको जब हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो 29 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा, इसके करीब करीब 232। ओके, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 9। ओके, तो देखिए हमने जब 9 को उतारा, अब 29 का टेबल 29 के ऊपर जा सकता है ना, पूरा टेबल जाएगा कंप्लीटली। 29 1 इज़ अ 29, माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइडेड है 29 के ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 29 को मल्टीप्लाई करें बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 2981 गिव्स अस 86,449, यानी कि जब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हमने असल में डिवीजन में चेक ही ये करना होता है कि इसके ऊपर बाहर का जो टेबल है कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है ये, हमारा इस डिवीजन का आंसर
ये है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट सी। देखिए पार्ट सी भी ऐसे ही है, हमें वैल्यू दी हुई है 32,536। इसको डिवाइड करना है हमने 56 के ऊपर। 56 को बाहर रखेंगे, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे। अब देखेंगे 32, सबसे पहले 32 के ऊपर 56 का टेबल नहीं जा सकता, वी ऑल नो दैट, क्योंकि 56 1 इज़ अ 56 जो कि इस वैल्यू से बड़ी है। हमने इसके इक्वल लानी है या इससे करीब तरीन लेस वैल्यू। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब 5 को भी कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325। अब हमने देखना है कि 325 के ऊपर 56 कैसे जाता है। ओके, सो देखें 56 का टेबल जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 56 5 इज इक्वल्स टू 280। ओके, और 56 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन वो 280 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी 325 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से आप 56 को 6 टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 56 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इट गिव्स अस 280। ओके, तो 280। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिख लिया, 280 यहाँ आ गया। 325 में से माइनस करेंगे 280 को। ओके, तो देखें 5 - 0 5, 2 में से 8 नहीं जा सकते, 1 कैरी ले लिया, 12 में से 8 गए, 4 बच गए, 2 बच गए, यहाँ 2 में से 2 गए 0। सो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतार लेते हैं। अब हमारे पास ये 453 बन गया है, तो हम क्या करेंगे, 56 का टेबल इसके ऊपर लेकर जाएंगे। कितने टाइम्स जाएगा, तो 56 8, ये देखें 56 8 इज़ अ 448, 448, ये इसके करीब तरीन वैल्यू जा रही है। 56 को 9 टाइम्स करेंगी तो वो 453 से ऊपर वैल्यू चली जाएगी, और वो हम बड़ी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, तो 56 8 इज़ अ 50 इक्वल्स टू 56। ओके, सॉरी 56 8 इज़ इक्वल्स टू 448। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हम 6 को नीचे उतारेंगे और 56 का टेबल कम्प्लीटली चला जाएगा। तो 56 1 इज़ इक्वल्स टू 56, इनको आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 581, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 581 गिव्स अस 32,536। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट डी। डी में देखिए उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है फॉर दैट 47,088। ओके, देखिए अब यहाँ पर 100 की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास 0 है। तो 47,088 इसको डिवाइड करना है हमने 48 के ऊपर। इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, 48 को बाहर रखेंगे। 48 का टेबल सबसे पहले देखिए 47, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि 47 48 से छोटा है। तो हम 0 को भी साथ में कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स को जब हम देखेंगे तो ये 470 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 का टेबल 470 के करीब करीब हम लेकर जा सकते हैं। ओके, तो 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9, ओके, तो 48 9 इज इक्वल्स टू 432। ये हमारे पास करीब तरीन आंसर जाएगा, क्योंकि 48 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 480 दे देगा। ओके, तो 480 इज़ ग्रेटर देन 470, तो हम यहाँ पर 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। अब हम इनको आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास 38 बच जाएगा। ओके, अब 48 38 के ऊपर नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू रूल हम जो नेक्स्ट डिजिट है, ये देखें, पहले हमने इन फर्स्ट 3 डिजिट्स को देखा था, अब हम इनको साइड पर रख लेते हैं। अब हम 8 को देखते हैं। 8 को हम यहाँ नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास 388 बन जाएगा। 48 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ तो हमारे पास 384 आ जाएगा। फिर हम 388 में से माइनस कर लेंगे 384 को, तो हमारे पास 4 बच जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लास्ट डिजिट जो बच गया था इसको हम इसके साथ नीचे ले आएंगे। ये मैंने एरो से शो किया है। तो देखिए 48 का टेबल कम्प्लीटली 48 के ऊपर जा सकता है। तो 48 1 इज़ अ 48, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 48। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 981 गिव्स अस 47,088। ठीक है, तो इसका आंसर 981 होगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट ई की जानिब, जहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है 56,780 को हमने डिवाइड करना है 20 के ऊपर। ठीक है, 20 को बाहर रखेंगे, दूसरी वैल्यू को अंदर रखेंगे। 20 का टेबल 56 के करीब जा सकता है, इसलिए हमें 7 को साथ कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन तीनों डिजिट्स को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 56 को देखते हैं। तो देखिए
20 को अगर हम 1 टाइम करेंगे तो वो 20 आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 20 को जब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 56 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम 20 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहाँ पर आंसर 40 आ जाएगा, जो कि 56 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, और इसके करीब करीब यही वैल्यू जा सकती है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे, 56 माइनस 40 हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। अब 20 का टेबल 16 पर जाने से रहा, तो हम 7 को जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, ओके। फिर 20 को हम 167 के करीब लेकर जा सकते हैं, तो 28 इज इक्वल्स टू 160। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 160 आ जाता है। तो अब हम इसको आपस में फिर माइनस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर हम 8 के जो 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे उतारेंगे, 78 बन जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे हम, देखिए, तो हमारे पास 18 बच जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से 0 को उतारेंगे तो हमारे पास 180 बच जाएगा, और देखिए 20 का टेबल 180 पे कम्प्लीटली जाता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 180 रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2800 एंड आई होप आपको विजिबल होगा, सॉरी, ओके। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2839 ये हमें ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया इस डिवीजन का, ये, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट एफ की जानिब। इसमें हमने देखें 26,166 को डिवाइड करना है 98 के ऊपर। तो देखें हम 98 को बाहर रखेंगे, दूसरी टर्म को अंदर रखेंगे, ओके। तो देखें 98 का टेबल हमने देखें 26 के ऊपर जा नहीं सकता, तो हम फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, ओके। तो 98 2 इज इक्वल्स टू 196। अब हम 261 में से 196 को माइनस करेंगे, हमारे पास 65 आ जाएगा। उसके बाद हम 6 जो वैल्यू है उसको हम नीचे उतारेंगे तो ये 656 बन जाएगा। तो 98 6 टाइम्स, देखिए 98 6 इज इक्वल्स टू 588, इसके करीब करीब यही वैल्यू जाती है। 98 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बड़ी हो जाएगी 656 से, ओके। फिर आप 656 में से माइनस करेंगे 588 को, तो आपके पास 68 बच जाएगा। अब 98 का टेबल 68 के ऊपर नहीं जा सकता। अब आप नेक्स्ट डिजिट यानी कि इस 6 को नीचे उतार लेंगे तो ये आपके पास 686 बन जाएगा, ओके। अब 98 का टेबल अगर आप 7 टाइम्स लेकर जाएंगे 686 के ऊपर कम्प्लीटली चला जाएगा। तो 98 7 इज इक्वल्स टू 686। तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ओके। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 26,166 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 98 के ऊपर। तो हमारे पास आंसर क्या है, 267, ओके। सो ये देखें, इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 267। अब हम बढ़ते हैं पार्ट जी की जानिब, जिसमें हमने 73,810 को डिवाइड करना है 11 के ऊपर। 11 को हम बाहर रखेंगे, इस टर्म को हम अंदर रखेंगे। 11 6, देखें अब देखें हम 73 के ऊपर करीब करीब टेबल लेकर जाएंगे, क्योंकि 11 का टेबल है इजीली जा सकता है। 11 6 इज इक्वल्स टू 66। 11 7 हमें पता है 77 हो जाता है, जो कि 73 से बड़ी वैल्यू, ओके। तो 11 का टेबल हम 6 टाइम लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगा। माइनस करेंगे आंसर 73 में से 66 को, तो 7 बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे यहाँ पर, तो ये 78 हो जाएगा। 11 7 सा 77, करीब तरीन यही वैल्यू जा रही है। 78 में से माइनस करेंगे 77 को, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं इस 1 को नीचे उतार लूँगी, ओके। मैंने यहाँ पर इस 11 को नीचे उतार लिया। अब देखें 11 1 टाइम्स भी 11 हो सकता है, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 0 को नीचे ले आएँ, ओके। और इसको करने के 2 तरीके हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आप फिर 0 को नीचे ले आएँ और 11 0 इज इक्वल्स टू 0, किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है कि आप इसको एक साथ, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ नीचे ले आएँ। पहले 1 को नीचे लाएँ, फिर 0 को साथ ही नीचे ले आएँ। और हमें पता है जब भी हम 2 वैल्यूज़ को एक साथ नीचे उतारते हैं तो हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं, ओके। तो 11 10 सा 110, तो ये हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आंसर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, ओके। तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है बाय 11।
तो 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6710 के साथ तो वी विल गेट 73,810। तो इस डिवीजन का आंसर हमारे पास क्या है? 6710। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट H एंड द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विच स्टेट्स दैट, ये देखें हमें ये दी हुई है वैल्यू, आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस, हमने इस 64,454 को डिवाइड करना है 32 के साथ। 32 को बाहर रखा, इस वैल्यू को अंदर रखा, 64 के ऊपर हम लेकर जाएंगे क्योंकि 32 का टेबल 64 के करीब जा सकता है, तो ये कम्प्लीटली चला जाएगा। देखें 32 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 64 के इक्वल चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 64 का टेबल ले जाएंगे। 64 माइनस 64 कुछ भी नहीं बचेगा, 0। फिर 4 उतारेंगे। अब देखें सिर्फ 4 उतारेंगे तो 32 का टेबल 4 के ऊपर नहीं जा सकता, हमें पता है। तो अब हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ एक साथ उतारेंगे, यानी नेक्स्ट 5 भी हम 4 के साथ ही उतार लेंगे। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में ये रूल पढ़ा कि जब भी हम 2 वैल्यूज़ एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर 0 लगता है। तो जब यहाँ पर भी मैंने 2 डिजिट्स एक साथ नीचे उतारे तो यहाँ पर मैंने रूल के अकॉर्डिंग 0 लगा दिया। ओके, तो अब देखें ये 0 लग गया, 45 बन गया। अब 32 का टेबल 45 के ऊपर लेकर जाए तो इसके करीब करीब 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 32 2 इज इक्वल्स टू 64 हो जाता है जो कि 45 से बड़ी वैल्यू है। तो 32 1 इज इक्वल्स टू 32। ओके, नाउ 45 माइनस 32 13 आंसर आ जाएगा। अब 13 के ऊपर टेबल नहीं जा सकता, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे यहाँ से 4 का, 4 नीचे आ जाएगा। तो 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा 128। ओके, तो अब ये हमारे पास, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 6, और हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर ऐसे ही रहेगा। आपके सिलेबस में यहाँ पर हम पॉइंट्स के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जब आप इसको जब दूसरी तरह सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर हम इसको लेकर जा सकते हैं रिमाइंडर 0 लाने के लिए। तो अभी हम इसको यहीं पे इस लेवल तक रखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 2014 आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।